अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी क्लास 10 की। और फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी थी एंड पॉइंट आउट करना था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो निकालनी है। और अगर हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हम लोगों ने पॉइंट आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। सॉल्यूशन। What is our question? X plus 4 divided by x minus 2 minus x minus 2 divided by x plus 4 is equals to 0. First we have to do, हम multiply करेंगे x और x minus 2 जो हमारे पास terms हैं इनको both sides पे। So हमने लिखा multiply x minus 2 x on both sides of equation 1. Let's suppose this is equation 1. Now multiply करते हैं फिर x minus 2 into x plus 4 divided by x minus 2 minus x minus 2 into x minus 2 divided by x plus 4 x into x minus 2। x minus 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब राइट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो हम 0 को डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। ठीक है, x minus 2 x minus 2 आपस में कैंसिल होगा तो x into x plus 4 बच गया हमारे पास। नाउ x कैंसिल तो x minus 2 and x minus 2 plus 4 into x minus 2 is equals to 0। मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स को। x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू 4 एंड देन 4x आ गया और साथ x माइनस 2 लिख दिया। इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस प्लस 2x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ 4x प्लस 2x 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। 4x इज 8x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। ये 4x हमारे पास प्लस होके 8x आ गया। अब प्लस 8x है माइनस 8x ये भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर बच गया इज इक्वल्स टू 0। अरेंज करके लिख लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4 को हम लोग कॉमन ले लिया अगर तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 उधर जाके हमारे पास 0 हो गया तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें भी हम तो हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हमें कहा गया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास एक और बात है कि x स्क्वायर तो ये है लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो b वाली टर्म जो है वो नहीं है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये a तो हमारे पास ax स्क्वायर तो है, ये टर्म नहीं है और कांस्टेंट हमारे पास माइनस 1 है, लेकिन bx वाला टर्म कोई भी नहीं है। तो हमने कहा जब हमारे पास b इक्वल्स टू 0 होगा किसी भी इक्वेशन में तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ये वाली। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमारे पास b यहाँ पे 0 है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5।
उसको देखते हैं किस तरह से होना है, सेम तरह से ही होगा वो भी। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वही है हमारे पास, वही स्टेप है, वही मेथड है, बस हमारे पास क्वेश्चन की एंट्रीज डिफरेंट होती हैं। तो बच्चों अगर आपको पहले एक्सरसाइज के पहले 2-3 सवाल समझ आ गए हैं तो बाकी के क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको सही तरह से समझें। हमने क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन लिखा उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, x+3 डिवाइडेड बाय x+4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x is equals to 1. This is equation number 1. Let's suppose. Now what we have to do, multiply x plus 4 into x on both sides of equation 1. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 into x को इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, एक साइड तो ये है, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड, दोनों साइड्स पे हमने इस चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम सबको। क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स, वो साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, x प्लस 4 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बच गया x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x कैंसिल, सो वी हैव x प्लस 4 x माइनस 5 नाउ इज इक्वल्स टू 1 का सारा मल्टीप्लाई होकर एज इट इज हमारे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 4। और सिंप्लीफाई करना है इसको, बिल्कुल वही वाली सिंप्लीफिकेशन करनी है जो लास्ट क्वेश्चंस पे हमने की है। x को और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x आ गया, फिर माइनस x इंटू एक्स हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस माइनस 4 5 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास हमने सिंप्लीफिकेशन की, मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, लेकिन बड़े रकम के साथ का साइन आएगा वो माइनस भी करेंगे, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। दिस इज माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ अब क्या होगा, सब साइड्स को एक साथ कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस x दिस इज 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इम्प्लाइज दैट। अब क्या होगा, 4x प्लस 20, ये सारी साइड से जो पूरी राइट साइड है इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गए 4x की तरह के इक्वल्स टू 0। Now plus 4x minus 4x cancel and this is 20 minus x square is equals to 0 implies that minus x square अरेंज करके लिखा क्योंकि जो हमारे पास ax वाली टर्म है, ax के वाली टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की, वो पहले लिखी। प्लस 20 इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो x square minus 20 is equals to 0 and this is x square minus 20 is equals to 0। Students see दिस इज आल्सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ax स्क्वायर है प्लस bx वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, माइनस 20 जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास b इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोगों ने कहा था व्हेन b इक्वल्स टू 0 in a quadratic equation then that equation is called pure quadratic equation, so that's why this is pure quadratic equation because here b is equals to 0, so implies that प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह इसे लिखना चाहें आप अपने वर्डिंग में। सो दिस इज आल्सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर योर होमवर्क, जो इसका पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का।
जो इस 5 के बाद जो पार्ट आने 6 वो आपका होमवर्क है। सारे पार्ट्स आपने कर लिए, यहाँ से देख लें, समझ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो 6 आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, और उसको सॉल्व करते हुए देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा बच्चों, फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये भी हमारे पास एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। द फर्स्ट मेथड इज factorization method, second is completing square method, and the third one is quadratic formula। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन में हम लोग मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। फैक्टराइजेशन को बेसिकली मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है, मिड टर्म ब्रेक ये भी बोला जाता है इसको। वो कैसे, मिड टर्म ब्रेक करनी होती है वो कैसे, ये जो हमारी बी एक्स वाली टर्म होती है ना, जो मिड वाली टर्म होती है, इसको हमने स्प्लिट करना होता है 2 टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि अब और कैसे करना होता है, कोई ऐसे 2 नंबर्स लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस एक्स आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो जो इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए, मतलब 20x के आए, माइनस 20x के। तो चलिए हम कोई ऐसे 2 नंबर्स लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 20 आता हो। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 20, लेकिन 10 में से 2 माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास 1 नहीं आता या x नहीं आता। ठीक है ना, इसके साथ कोई टर्म नहीं, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट वो 1 है, 1 लिखते नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 20 आता है, और 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 20 आता है, और नहीं 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारे पास 20 आता है, या 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तब हमारे पास 20 आता है। अच्छा 5 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, 4 को 5 से माइनस करें तो हमारे पास आएगा -1। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमारे पास हमारा जो मिड टर्म ब्रेक का जो हमारे पास टर्म्स है वो आ गई हैं। कैसे आई है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स है ना हमारे पास, इस टर्म को पहले पूरा लिख लेते हैं, -x -20। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह में क्या करूंगी, मैं लिखूंगी -5x + 4x -20 इज इक्वल्स टू 0। वाई, अब मैंने ये चीज क्यों लिखी इस -x की जगह पे, क्यों लिखी है, वो मैंने इसलिए लिखी है कि जब मैं -5x + 4x को सॉल्व करूं तो मेरे पास -x आता है, ऐसे ही। और जब मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, 20x स्क्वायर -20x, क्योंकि माइनस का साइन है, और -20x स्क्वायर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब भी आता है, ऐसा ही है। तो ये दोनों बातें हमारे पास पूरी हो रही हों, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हूँ मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, हमारे पास जो टर्म्स ब्रेक करते हैं और मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हूँ कि जब उनको प्लस या माइनस करें तो ये वाली टर्म आए यहाँ की, और जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ की टर्म्स आए, तो हमने सही टर्म्स लिए हैं ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है, हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं, x स्क्वायर -5x, हमने लिखा है x स्क्वायर -5x + 4x -20 हमने लिखा है बच्चों। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम कॉमन लेंगे, पहले 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर अगले 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक कॉमन, यहाँ पे से 2 टर्म्स, यहाँ पे से कॉमन वो लेंगे जो यहाँ पे कॉमन होगा। ऑब्वियस सी बात है, x जो दोनों जगह कॉमन है तो x ले लिया, यहाँ 1x बचा, यहाँ -5 आ गया, प्लस अब यहाँ 4 है, यहाँ -20, दोनों कॉमन लिया जा सकता है 4 को, कैसे 4 × x -4 5 से 20, सो यहाँ 5 आ गया। तो देखिए ये हमारे पास आया। अब हम देखेंगे कि क्या हमने सही टर्म्स मिड टर्म ब्रेक के लिए ली थी, यस हमने ठीक ली थी। वाई, बिकॉज हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट्स में जो टर्म आती है ये वाली x -5 दोनों साइड्स पे आए, ये अगर इक्वल आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब है हम लोग ठीक जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा सोल्यूशन ठीक है, हमने ठीक टर्म्स ली थी, ये भी इक्वल आना चाहिए जब हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं। तो अब क्या करेंगे, x + 4 को साथ में लिख लेंगे, एंड दिस इज x -5, इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, इसको भी यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ we have 2 values of x. The first one is पहले 0 इक्वल दोनों को लिख लेते हैं, x + 4 = 0, x -5 = 0। now x = -4, x = 5। so देखें we have 2 values of x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई,
एक आ गया x इक्वल्स टू -4, एक आ गया x इक्वल्स टू 5. सो सोल्यूशन सेट इज -4 and 5. This is our answer. And this method is called factorization method. यहाँ हमने factorization method से इसको solve किया है. अब हम लोग second question start करते हैं. So this is our second part and we have to solve this part also by factorization method. Start करते हैं इसका भी solution. सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं. 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y. 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इस साइड पे लेंगे तो y स्क्वायर का साइन माइनस हो गया. ये -5y हमने यहीं पे रखा है अभी. 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज 2y स्क्वायर. ये 5 भी इधर लेंगे तो प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0. So now take y common ले लिया तो 2y plus 5y 5 आ गया is equals to 0. Now y is equals to 0 and 2y plus 5 is equals to 0. तो एक हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई y is equals to 0. यहाँ मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास इसी तरह सॉल्व हो गया, ठीक है. सो वी हैव टू सॉल्व दिस. 2y plus 5 is equals to 0. Now 2y plus 5 is equals to 0. 2y is equals to -5 and this is y is equals to -5 by 2. This is another value of y. So हमारे पास y equals to 0 एक आगे वैल्यू and another value is y is equals to -5 by 2. So solution set is 0 -5 by 2. This is our answer. Let's start question number 3. Now solution start करते हैं. क्वेश्चन क्या है? 11x square minus 34x plus 3 is equals to 0. इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है. ऐसे ही हमने कोई टर्म लानी है जिसको प्लस माइनस करें तो 34 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो इन दो टर्म्स को जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आना चाहिए, मतलब हमारे पास आना चाहिए 33. ठीक हो गया. सो हम ऐसे कोई नंबर्स लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 33 आए. 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से 33 आता है. को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 33 नहीं आता. 4 को करें तो नहीं आता. 5 6 को मल्टीप्लाई करें तो नहीं आता. 7 को करें तो नहीं आता. 8 9 10 11 को वापस हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास आता है ये. लेकिन दिस इज नॉट सोल्यूशन. ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा. तो हमें कुछ और कंडीशंस देनी पड़ेगी, कुछ और तरीकाकार देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखते हैं. सो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया. मैंने क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले का लिख लिया, थर्ड पार्ट का. तो ये वाला क्वेश्चन रब करते हैं और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टू का जो पार्ट 3 है वही लिखते हैं. क्या पार्ट है हमारे पास वो, विच इज 4 minus 32x is equals to 17x square. सो ये हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था. जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास ये है. सो इस पे अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब क्या करना है हमने, हम सब टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. तो ऐसे करते हैं कि 17x के कोई साइड पे ले आते हैं तो 4 minus 32x minus 17x square is equals to 0. नाउ अरेंज करके लिख लेते हैं तो minus 17x square minus 32x plus 4 is equals to 0. Now let's take minus sign common. तो 17x square minus minus plus 32x plus minus minus 4 is equals to 0. So this is 17x square plus 32x
-4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन चुकी है। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज एंड मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? कुछ ऐसे नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन द नंबर को जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है वो आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 32x ही आए। तो हम देखते हैं 17 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, आ जाएगा हमारे पास 668। तो हमने कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आए, प्लस माइनस करें तो 32 आए, ठीक हो गया। तो 32 हमारे पास कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आएगा, 68 आना चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें तो 32 आना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं कोई, अब 2 से लेके हम 2 को मल्टीप्लाई करें हम लोग किसी नंबर से तो वो तो हमारे पास इस तरह से आता नहीं है, तो 2 से हम स्टार्ट नहीं करते, हम बड़े नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या बच्चों देखिए हमारे पास अगर हम लोग 32 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आता है, अगर 32 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सो 32 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तब तो हमारे पास सही नहीं आ रहा। 32 को करेंगे 4 से, ये भी हमारे पास बड़ा हो गया, ये भी हमारे पास सही नहीं हो रहा। आप क्या करेंगे, कौन सी टर्म्स लेंगे? सो हम कोई और नंबर लेते हैं। क्या 34 को हम लोग करें 4 से मल्टीप्लाई है तो ये भी बड़ा आ जाता है, लेकिन 34 को हम लोग ये करें, अगर 34 माइनस 2 करें, 34 को 2 से करें मल्टीप्लाई, 34 8 2 3 6 68, तब तो हमारे पास 68 आ रहा है। और अगर हम 34 में से 2 को माइनस करें तब भी हमारे पास 32 आ रहा है, मतलब 34 माइनस 2 भी हमारे पास 32 आ रहा है। माइनस करके ये चीज भी आ रही है, मल्टीप्लाई करके जो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो भी आ रहा है। इसका मतलब है हम 34 इंटू 2 वाली जो कंडीशन है उसको ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने ये दो टर्म्स ले लिए, ठीक हो गया। 34 और 2x ले लिया, ब्रेक करके इसको, क्योंकि 34 में से 2 माइनस करें 32 आता है, और जब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आता है, जो कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। सही हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, अब 17x स्क्वायर प्लस 34x है, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो 17 प्लस 34 आ गया, 17x प्लस 34 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा नहीं यहाँ पे इस तरह से नहीं करना, हम लोगों ने 17 भी कॉमन लेना है साथ। क्या आएगा हमारे पास, 17x कॉमन लेंगे तो ये आ जाना है हमारे पास x प्लस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस माइनस 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 प्लस और 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये दोनों जगह से हमारे पास सेम आ गई, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो अब कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लिया। अलग अलग 0 को ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, this is x equals to minus 2, 17x is equals to 2, x equals to 2 divided by 17। so x के हमारे पास दो वैल्यूज निकल रही हैं, एक आ गई है x is equals to 2 by 17, एक आ गई x equals to minus 2। so solution set is minus 2 and 2 divided by 17। so this is our answer। ये तो पार्ट ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा वाला सॉल्व करें, बाकी की जो पार्ट्स होंगे फिर वो आपके होमवर्क के लिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला मेथड समझ आ गया। एक और कोई पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले 2 divided by x minus 9 is equals to 1 divided by x minus 3 minus 1 divided by x minus 4। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ये जो नीचे की टर्म्स है सारी,
इनको बोथ साइड्स पे, सो हमने लिखा मल्टीप्लाई x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। सो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे हम लोग ये पूरी की पूरी टर्म, तो x माइनस 9 से कट जाएगा, हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 4 बच जाएगा। ये हमारे पास x माइनस 9 कट जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू फिर 1 इंटू x माइनस 3 कट जाएगा, तो x माइनस 9 और x माइनस 4 बचेगा, और माइनस 1 इंटू 1 लिखना जरूरी है लेकिन वैसे मैं लिख देती हूँ, हमारे पास x माइनस 4 कट जाएगा, तो x माइनस 9 और x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 9 और x माइनस 3 बच जाएगा, ठीक हो गया। इनको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, सो x से x हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस इक्वल 12, राइट। देन x minus 9 into x minus 4. We have to multiply x minus 9 into x minus 4. So x square minus 4x minus 9x minus minus plus 4 9s are 36 आ गया. Now minus sign. We have to multiply x minus 9 and x minus 3. So x minus 9 and x minus 3, x square minus 9x minus 3x minus minus plus 3 9s are 27. We got x square minus अच्छा x minus 3 and x minus 9, this is 3 and 4 हम जब प्लस कर देंगे तो it becomes 7x plus 12 is equals to x square minus 9 and 13x plus 36 minus sin x square minus 12x plus 27. Now it is 2x square minus 2 7 14x plus 224, and this is x square minus 13x plus 36 minus another चला गया तो minus x square minus minus plus 12x minus 27, it becomes minus x square plus x square कट जाएगा हमारे पास, तो 2x square plus minus 14x plus 24 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 13x to 12x माइनस हो जाएगा तो माइनस x आ गया, और ये हमारे पास आ गया माइनस 15 माइनस 9, ठीक है, माइनस नहीं प्लस 9 क्योंकि बड़े प्लस का साइन है, सो दिस इज माइनस x प्लस 9, सब एक साइड पे ले लेंगे टर्म्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9, क्योंकि हम लोगों को क्या किया हमने, हम x भी इधर लेंगे 9 भी इधर लेंगे तो दोनों के साइन चेंज होगी, माइनस x इधर प्लस x प्लस 9 इधर आके माइनस 9. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 2x स्क्वायर and x it becomes minus 13x or plus 24 minus 9 becomes plus 15, and this is our quadratic equation. हमारे पास quadratic equation आ गई है, अब इसको अब हम लोगों ने फैक्टर बनाना और सॉल्व करना, ठीक है, ये हमने निकाल ली थी quadratic equation जो कि हमारे पास निकल आई है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0. इसको अब हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करना है और फैक्टर्स बनाने और फिर वो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की है. सो दिस इज quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. नाउ क्या इक्वेशन है क्वाड्रेटिक हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू मेक फैक्टर्स. 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 30 आता है, तो हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 30, ठीक है, 30 आ जाता है हमारे पास. तो अब हमने कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तभी हमारे पास 30 आता हो इसकी जगह पे, ठीक है, इस नंबर की जगह पे 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है. तो अब हमें दो नंबर को ऐसे लेने हैं जिनको हम लोग आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 30 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 प्लस या माइनस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए. तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा. अगर 10 को 3 से प्लस करें तब भी तो 13 आता है हमारे पास, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बन गए फैक्टर्स, ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0.
10 और 3 को माइनस करें, माइनस प्लस करें तो 13x आता है, जब मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, जब 30x की आता है, जो कि 15 और 2x को मल्टीप्लाई करें तब भी आता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करें। चले हमने सिर्फ फैक्टर्स बनाए, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 5, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5। देखें ये चीज भी हमारे पास सेम आ गई, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। कॉमन लेकर लिख लिया 2x माइनस 3 आ गया, x माइनस 5 को भी एक बार लिखेंगे, कॉमन जो लिया इसलिए ये चीज आ गई हमारे पास। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x minus 5 is equal to 0, it is x is equals to 3/2 और x equals to 5। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई x की, ये दो वैल्यूज हमारे पास x की निकल आई है बच्चों। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5 and 3/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट 6 इस क्वेश्चन का बच्चों। तो हम लोगों ने पार्ट 6 भी कर लिया इसका। अब हमारे पास मेथड है, अगला जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उस मेथड को यूज करके, जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, उसको मेथड को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आए उस मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारे पास, सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला। इसमें क्या करना होता है, देखिए मैंने वहां लिखा है, रिमेंबर दैट फॉर अवर कन्वीनियंस वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ठीक है, अपनी आसानी के लिए तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस मेथड में हमने क्या करना है, इस मेथड में हमने ये करना है कि हम लोगों ने पहले तो जो कोएफिशिएंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर का, उसको 1 करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये वाला स्टेप लाजमी करना होता है। अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग जो कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म का, उसको 1 कर देंगे, ये लाजमी स्टेप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसकी मेथड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 7 को इक्वेशन की बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से जब हमने डिवाइड कर दिया तो देखिए हमारे पास ये 7 7 कट गया ना, तो हमने यही काम करना था। हमने क्या करना था, जो एक्स के है कोएफिशिएंट को 1 लाना था अपने इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के लिए। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट स्टेप था इस क्वेश्चन में वो तो हमारा ये वाला हो गया, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, या स्टेप 1 लिख देते हैं हम लोग, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। यही स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने बाकी क्वेश्चंस भी करने सेम स्टेप्स पे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये करना है हमने कि जो हमारे पास ये -1/7 इसको ले जाएंगे हम लोग, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहां ले आएंगे। ठीक है, ये स्टेप 2 हमारे पास हो गया। स्टेप 1 भी समझ आ गया बच्चों, स्टेप 2 भी समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो मेन स्टेप है हमारे पास स्टेप 3, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, कुछ बच्चों को ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्टेप्स करवाऊंगी। इस तरह से ऐसा होगा कि आपको माइंड में रह जाएंगे सारे, और अगर एक क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हमने क्या करना है, अब हमने बीच में एक टर्म लेके आनी है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है हमारे पास। इसी तरह अगर माइनस वाला हो तो उसमें ये होता है कि a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x स्क्वायर जो है हमारे पास ये वाली टर्म है, और प्लस 2/7x हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, इसके बीच में ही कहीं पे b है, उसके बीच में कहीं b है, लेकिन हमें पता नहीं है कि b कहाँ पे, हमें वो b निकालना है। ये जो चीज है ना b स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है, इसमें लाना है। और अभी हमारे पास ये वाले इस फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन गिवन है, हम जब b ले आएंगे और b के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस शक्ल में ये वाली जो इक्वेशन है ये आ जाएगी। ठीक है, करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। अच्छा, क्या करना है हमने,
हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारे पास 2/7 x का जो कोफिशिएंट है ना 2/7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 को 1/2 के साथ। हमारे पास आ गया 1/7। ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, ये एक तरह की हिंट भी है हमारे पास वो टर्म लाने की, b की टर्म लाने की, ठीक है। ये एक तरह की हमारे पास हिंट होगी जिससे हम लोग b की टर्म को ले आएंगे। b की टर्म हमारे पास आ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ वाला जो b है वो भी आ जाएगा, जो b स्क्वायर है वो वाला भी आ जाएगा। तो ये जब b आ जाएगा हमारे पास, तो मतलब है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी सारी टर्म्स पूरी हो जाएंगी। जब उसकी सारी टर्म्स पूरी हो जाएगी तो हम उसे बंद कर सकेंगे इस शक्ल में, और हम यही चाहते हैं कि हम फॉर्मूला बंद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 1/7। ये जो 1/7 आया है ना, इस 1/7 को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी इसका स्क्वायर दोनों साइड पे। क्यों इसका स्क्वायर में दोनों साइड पे ऐड करूंगी, क्योंकि b स्क्वायर चाहिए हमें। b तो कहीं बीच में 2/7 के साथ 2/7x के साथ b कहीं बीच में है ना, लेकिन जो b स्क्वायर है वो तो मुझे नहीं मिल रहा, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। उसकी जगह तो है ही कुछ भी, हमारे पास a भी है, टू यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर जो है ये मेरे पास a स्क्वायर की टर्म है, और ये वाली जो टर्म है मेरे पास ये 2ab की टर्म है। लेकिन मेरे पास b स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, ऐसे ये b स्क्वायर की टर्म भी नहीं है। इसलिए जो 1/7 मैंने निकाला है, 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/7 जो आया उसका स्क्वायर में दोनों साइड्स पे ऐड करूंगी। क्यों ऐड करूंगी, वो ही मेरे पास असल में ये चीज आएगी, ठीक है, b स्क्वायर। इसके लिए हम ये काम करेंगे। तो चले, मैंने लिखा एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 2/7 एक्स। अब ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, 1/7 का होल स्क्वायर। क्या ऐड कर रहे हैं, 1/7 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया जो चीज ऐड की, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये स्टेप समझ में आया क्योंकि ये b स्क्वायर लाना था। ये वाली जो साइड थी फॉर्मूला की, जो राइट साइड थी वो कंप्लीट करनी थी, इन फॉर्मूलाज की राइट साइड को कंप्लीट करना था। b स्क्वायर मिसिंग था, b स्क्वायर लाना था, इसलिए मैं ये लेके आई। और मुझे कैसे पता चला कि 1/7 मैंने यहाँ पे लाना है, वो ऐसे पता चला कि मैंने 2/7 जो मेरे पास कोफिशिएंट था x का, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आया वो 1/7 आया। तो इस 1/7 को तब मैं इसके साथ कर रही हूँ, ठीक है। हम जब भी सही क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला हिंट जो है, ये वाला जो स्टेप हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और देखिए अब तो हमारे पास फॉर्मूला की हर एक टर्म यहाँ पूरी हो गई है। a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। ऐसा ही तो क्या अब हम फॉर्मूला बंद कर सकते हैं, बिल्कुल अब फॉर्मूला बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास a स्क्वायर है, ये हमारे पास पूरी टर्म 2ab है, और ये पूरी टर्म हमारे पास b स्क्वायर है। तो फॉर्मूला बंद करके हमारे पास क्या आएगा, 2ab के साथ माइनस ए प्लस है, प्लस है ये वाला, तो a प्लस b का फॉर्मूला बंद होगा। मतलब a की जगह क्या लिखूंगी, x लिखूंगी। प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। फिर b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आ जाएगा 1/7 और होल स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। और ये हमारे पास 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हमने क्या करना है, आगे हम सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/7 का वर्ग का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर आ गया 49। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं इसका 49, 7 7 7 प्लस 49, 1 से 49, 1 1 1, this is 8 divided by 49. So x plus 1/7 का whole square is equals to 8 divided by 49. Now अब हमारे पास स्टेप 4 है, फोर्थ स्टेप है। इन फोर्थ स्टेप what we will do, taking square root on both sides, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास ये आ गया,
x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 49 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा तो प्लस माइनस का साइन भी इसके साथ आएगा, ठीक हो क्या, स्क्वायर रूट के साथ होता है ये साइन। अच्छा क्या वो जो स्क्वायर है वो हमारे पास अपने रेडिकल से कट जाएगा, ये 2 रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से हमारे पास x प्लस 1/7 बचा लेफ्ट साइड पे। तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 49। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और स्क्वायर रूट 49 क्या होता है हमें पता है, प्लस माइनस ये 40 ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2 जो है वो, ये अगर अलग अलग हम स्क्वायर रूट कर ले बच्चों, ऐसे कर ले, अगर हम लोग ले सकते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास हम बताएंगे क्या, 49 का स्क्वायर हमारे पास 7 आ गया। तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 बच गया, इनटू हमारे पास स्क्वायर रूट का 2 ही आएगा इसकी, क्योंकि इसमें तो वैल्यू नहीं आ सकती, प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू निकाली है तो ये जो x के साथ ही टर्म है इसको भी राइट साइड ले आती है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा इधर के माइनस, तो 1/7, so x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख लें अगर 1 प्लस माइनस, माइनस है 1 के साथ, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू x। सो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, और x की 2 वैल्यूज आई है, कैसे, एक प्लस में और एक माइनस में आई है। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो x का और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस इज अवर आंसर एंड सोल्यूशन सेट, ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो हमारे पास हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आगे की जितने भी पार्ट्स हैं सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, 4 स्टेप्स हमने लिए, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये वाला मेथड, बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोबारा, अगला वाला, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ax² प्लस 4x माइनस इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या कहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो हमने क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने खत्म करना होता है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे a को जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट, ये हमारे पास स्टेप 1 है। तो क्या हो गया, ax² डिवाइडेड बाई a प्लस 4x डिवाइडेड बाई a माइनस a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई a। हर एक टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया a के साथ ही, हमने करना था स्टेप 1 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको, इसमें भी आपको बता रही हूँ, ताकि जितना कुछ भी आपको कोई कमी रह गई हो तो वो यहाँ पे पूरी हो जाए। ये आ गया 4, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स माइनस ये आ गया 1, ये हो गया 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है हमने, स्टेप 2 में हम लोग ने जो ये हमारे पास -1 है, ये -1 इसको ले जाएंगे राइट साइड पे, तो x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, माइनस है इधर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई ax इज इक्वल्स टू 1। ये तो हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। फिर बच्चों स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था,
क्या करते थे हम, फॉर्मूला की जो टर्म मिसिंग है उसको लाते थे। फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ये है, ठीक है, ये ए स्क्वायर है हमारे पास, फिर 2ab हमारे पास ये वाली टर्म है, लेकिन बी स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास। तो इस बी स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था, हम ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 4/a, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 2/a हमारे पास आ गया 2/a। जो ये 2/a आया है ना हमारे पास, इस 2/a को क्या करेंगे हम, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ऐड करेंगे। दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर टर्म मिसिंग है, तो बी स्क्वायर टर्म चाहिए ना, तो स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो ये हमारे पास b है और इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो हमने लिखा एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, we get x square plus 4 divided by a into x। क्या ऐड किया हमने, दोनों साइड्स पे 2/a का होल स्क्वायर, 2/a का होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर लिया ये भी बता दिया मैंने आपको कि फॉर्मूला की एक टर्म मिसिंग थी, इस फॉर्मूला की टर्म कौन सी मिसिंग थी, बी स्क्वायर वाली, तो वो बी हमने यहां से निकाला इस तरह से, और फिर उसका स्क्वायर यहाँ पे दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ये स्टेप 3 हो गया हमारे पास। अब इसको देखते हैं, देखिए फॉर्मूला की सारी टर्म्स पूरी होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पूरी होगी, तो फॉर्मूला बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म फॉर्मूला की x है, प्लस सेकेंड टर्म 2/a है, तो फॉर्मूला बंद हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर खोला तो 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर आ गया। क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे हो तो एलसीएम लेंगे तो 1 1 1 1 a स्क्वायर प्लस कर दिया 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है, अब ये स्क्वायर है जो ये वाला जो स्क्वायर से काटेंगे, स्टेप 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये इसके काटने के लिए हमारे पास स्टेप 4 आ गया। स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 क्या किया, स्टेप 4 में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास बच गया x प्लस 2/a, प्लस माइनस भी साथ आता है स्क्वायर रूट के, ठीक हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस भी लिखना है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट सिर्फ a स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर आ गया हमारे पास, नीचे से स्क्वायर हमारे जब लिखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा करके बताते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 ये कट जाएगा a स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a, ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास टर्म है x के साथ वाली प्लस 2a, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो वो क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, इधर आके माइनस होगी तो माइनस 2/a हो गया, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, एंड दिस इज अवर आंसर। ये x की एक वैल्यू नहीं है, x की दो वैल्यू है, एक है प्लस में एक है माइनस में, सो हमारे ये एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है बच्चों। स्टेप्स मैंने आपको हर पूरे क्वेश्चन जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। स्टेप 1 में आपको मैं सही तरह से समझा रही हूँ, इसी तरह से स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर अभी भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, इनको यहाँ से हेल्प लें, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो देखिए मैं आपको बाकी पार्ट्स करवाने लगी हूँ। मैं भी पार्ट 4 स्टार्ट करूंगी इसका, और सेम मेथड से हम लोग करेंगे। इस मेथड को मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत तफसील से बता चुकी हूँ, डिटेल में सारा समझाया आपको मैंने। 4 स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को किया ताकि हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये सारे सोल्यूशन इसका ईजिली हमारे पास निकल आए और क्वेश्चन बिल्कुल मिक्सअप ना हो। तो उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अगले के पार्ट्स भी इसके मतलब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने हैं वो करते हैं स्टार्ट। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है? LX³ प्लस MX प्लस N इक्वल्स टू 0। इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने करना है। तो बच्चों स्टेप 1 क्या था हमारे पास? क्या बताया था? जो कोफिशिएंट होता है x² का कोफिशिएंट, उसको खत्म करना होता है, उसकी जगह 1 लाना होता है। तो डिवाइड कर देंगे इसी कोफिशिएंट को बोथ साइड्स पे। तो डिवाइडिंग L ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब L को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा LX² डिवाइडेड बाय L प्लस MX डिवाइडेड बाय L प्लस N डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय L। सही हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया? L का आंसर हो गया x² प्लस M डिवाइडेड बाय L x प्लस N ओवर L इज इक्वल टू 0। सही हो गया? ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 हमारे पास था जो हमारे पास टर्म होती है ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे और फिर वहां पे ले जाएंगे इसे, और वहां पे साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो हमारे पास क्या आएगा? x² प्लस M डिवाइडेड बाय L x इज इक्वल टू 0, माइनस हो गया माइनस N बाय L। तो ये हमारे पास बन गया x² प्लस M डिवाइडेड बाय L x इज इक्वल टू माइनस N डिवाइडेड बाय L। ये चीज आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने स्टेप 3 स्टार्ट करना है अपना। स्टेप 3 में हमने क्या करना है? स्टेप 3 में हम लोगों ने जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको कंप्लीट करना है। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर भी मौजूद है, जो पहला x स्क्वायर है वो a स्क्वायर है। फिर m बाय l जो है मेरे पास वो 2ab है, लेकिन मेरे पास b स्क्वायर जो है ये मिसिंग है, ये नहीं है। तो इसको लाने के लिए मैंने क्या कहा था? हम क्या करते हैं? मैंने कहा था हम एक स्टेप करते हैं, हम लोग x का जो कोफिशिएंट होता है जो कि m बाय l है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। तो जो आता है हमारे पास उसको हम लोग अगर लेके चलते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, m डिवाइडेड बाय 2l आ गया मेरे पास। क्या आया? m डिवाइडेड बाय 2l आया। ठीक है, तो अब इस m डिवाइडेड बाय 2l को हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। तो मैंने स्टेप 3 में लिखा एडिंग m डिवाइडेड बाय 2l का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि b का स्क्वायर हमें लाना है। तो फिर m बाय 2l हमारे पास b है, तो इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। एडिंग m बाय 2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको ऐड करेंगे। तो जब दोनों साइड्स पे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x² प्लस m डिवाइड बाय l x प्लस m डिवाइड बाय 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस l डिवाइड बाय l प्लस m डिवाइड बाय 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखें, अब क्या हमारे पास ये जो टर्म ये जो फॉर्मूला इसकी पूरी जो राइट हैंड साइड है वो पूरी होगी। a² x² हो गया, 2ab m बाय l x हो गया, b स्क्वायर की जगह पे ये टर्म आ गई। तो ये पूरी की पूरी जो चीज हमारे पास फॉर्मूला की वो कंप्लीट होगी। तो हमारे पास हम इसको बंद कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने बंद कर दिया फॉर्मूला इसको x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l का होल स्क्वायर। हमारे पास ये क्वेश्चन बंद हो गया। सही हुआ? अब क्या करेंगे? माइनस n डिवाइडेड बाय l है प्लस m का स्क्वायर, 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर। अब क्या करना है? x प्लस m डिवाइड बाय 2l को भी फिलहाल हम लोग एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 4l स्क्वायर। अब क्या आएगा हमारे पास? 4l इंटू माइनस n प्लस पूरा पूरा कटेगा तो m स्क्वायर। ये चीज आ गई, इसे लिख लेते हैं। x प्लस m डिवाइड बाय 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर
divided by 4l square implies that x plus m divided by 2l का होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर के, इस तरह से लिखिए इसको। अब क्या करेंगे, हम लोगों के पास स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, हम लोग इस स्क्वायर को हटाएंगे यहां से, ठीक है। तो स्टेप 4 हमारे पास क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से दोनों तरफ लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट x प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से करके तो x प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस भी साथ आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2l, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, ये हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है, प्लस माइनस। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट आ गया माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l ब्रैकेट्स बंद, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 4 पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा करना है हमने, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला के लिखना है, ठीक है। तो स्टेप 1 अभी हम स्टार्ट नहीं करते, अभी हम ये करते हैं कि हम अभी सिंप्लीफाई से करके लिखते हैं, मतलब अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। बताती हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 है हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाई 2 एक्स, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स, ये ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले आई हूँ साइड पे, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, अब ले आई हूँ। अब मैं इस पे स्टेप का देखूंगी, वो भी मैं अभी पहले मैं यहाँ से जो माइनस है वो हटा देते हैं। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 या स्टेप 1 वाला काम हमें नहीं करना है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 ही साइन खत्म करना है हमने, तो साइन अगर आप स्टेप 1 में खत्म करना चाहते हैं तो स्टेप 1 में खत्म करें, नहीं तो हम डायरेक्ट स्टेप 2 ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्या करना है, माइनस से खत्म करना है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, ये एक्स के माइनस माइनस प्लस 7 बाई 2 एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टेप 1 बोल देते हैं बच्चों, ठीक, इसी को हम स्टेप 1 बोल देते हैं ताकि हम जो स्टेप्स में चल रहे हैं हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हम आगे जो काम करें उसे वो हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 हो गया। तो अब क्या करना है, हमारे पास आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के प्लस 7 बाई 2 एक्स माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या था, माइनस 15 बाई 2 को मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पे। तो स्टेप 2 मैंने क्या करना है, एक्स के प्लस 7 बाई 2 एक्स के प्लस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 0 के साथ आके ये प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या आया, एक्स के प्लस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, ठीक हो गया। तो ये चीज आई हमारे पास। स्टेप अब हमारे पास आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 बताइए हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हम लोगों ने फॉर्मूला की जो मिसिंग टर्म है वो लेके आनी है, ठीक है। और वो कैसे लेके आएंगे, 7 बाई 2 है ना, एक्स का कोफिशिएंट 7 बाई 2 है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी
1/2 के साथ जो हम करते आ रहे हैं, तो 7/4 आ गया। ये 7/4 जो है मेरे पास b है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर जो है मैं ऐड करूंगी दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड करूंगी, ठीक हो गया। 7/4 का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या करना है, मैं लिखूंगी एडिंग 7/4, पता है ना, मैंने बता दिया कि 7/4 मैंने किससे निकाला, ठीक है। 7/4 का होल स्क्वायर, एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे होल स्क्वायर इसके ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया। नाउ अब देखिए मिसिंग फॉर्मूला की सारी टर्म्स पूरी होगी। मैं पहले फॉर्मूला लिख रही थी बच्चों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में लिखते रहे, अब नहीं लिखते, अब हम डायरेक्ट करते हैं इसको। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 और 4 का 16, ये चीज आ गई। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग जो है वो जिस तरह हम सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं उस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इनको, ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 16, ठीक हो गया। तो इसको क्या करना है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर सॉरी बच्चों यहाँ पे 0 लिखे थे मैंने, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, इसको ऐड करके लिखते हैं, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 प्लस 4 यानी हमारे पास आ जाएगा 169, ठीक हो गया। तो 169 डिवाइडेड बाय 16, राइट। सो ये हम लोग क्या करते हैं, अब हम स्टेप 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 4 हम वहां पे लिखते हैं, स्टेप 4 taking square root on both sides, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 169 डिवाइड बाई 16 प्लस माइनस के साथ कट जाएगा। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 13 और ये आ जाएगा 4। सो implies that x is equals to plus minus 13 divided by 4 minus 7/4 हो जाएगा। और इसको अब ये करेंगे कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, ठीक हो क्या। तो x is equals to 2 एडिशन है प्लस माइनस वाली, तो एक बार प्लस में लिखा 13 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 डिवाइड बाई 4 और एक बार माइनस में लिख देते हैं इसको, ठीक है। x is equals to माइनस 13 डिवाइड बाई 4 और माइनस 7 डिवाइड बाई 4, ठीक हो गया। एक बार प्लस में लिखा एक बार ये माइनस में लिखेंगे, क्लियर करके लिख लेते हैं, ये माइनस में लिखा है इसको एक बार। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। 4 13 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड दिस इज आ गया हमारे पास 3/2, ठीक हो गया। x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू एक आ जाएगी -5। सो x की एक वैल्यू तो हमारे पास -5 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट आ गया 3/2 एंड -5। तो ये हमारे पास इस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है। और हमारे पास अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो
तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के जो पार्ट्स हैं, अगले जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे इसी स्टेप्स पे होंगे। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो आपके पास जो बाकी स्टेप्स बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कर लेने हैं, ठीक है। वो आपके होमवर्क के लिए, वो आपका असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। कोई मुश्किल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देनी है। यहाँ इन ट्यूटोरियल से आपने हेल्प लेनी है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर अब वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।